ब्रांच अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इसमें मोगा ब्रांच में पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह उतरे और ज्यादा परमेश्वर बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूँ आपके ब्रांच में किसी की जमीन जायदाद, कोई प्लॉट, कोई हिस्सा कोई नहीं दे रहा। किसी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे जैसे सास नहीं दे रही, ससुर नहीं दे रहा, माँ नहीं दे रही, बाप नहीं दे रहा, या कोई बंटवारा नहीं हो रहा, कोई मतलब ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। परमेश्वर आपके ब्रांच में बहुत सारी गवाहियां लेकर आएगा। जिनके पास प्लॉट होंगे, घर होंगे, आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको रिसीव करना है कि जो 2 लोगों को सुसमाचार सुनाएगा इस हफ्ते के अंदर, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ, नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ, सब शाबाश, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हाँ, नेक्स्ट ब्रांच फटाफट दिखा, जल्दी लाली। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। हर एक ब्रांच इसी समय, हाँ, धारीवाल ब्रांच गवाही के साथ। लेकर चलते थे प्रॉफिट जी, आपने भविष्यवाणी की, जैसे इन्होंने उस भविष्यवाणी को रिसीव करा, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज करा, आज ये माता चल पा रहे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जोर से। अपने हाथों को उठाओ, धारीवाल ब्रांच इसी समय, शाबाश। एक साथ गवाहियां लिया कर, तेरे को 10 बार समझाया। ऊपर उठाओ, शाबाश। और इसी समय कैमरा ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज धारीवाल ब्रांच में हाथों को लाओ, शाबाश। और इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय जोर से 10 तार वाली सारंगी बजाओ, सारे शाबाश बजाओ। धारीवाल ब्रांच तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ मैं, शाबाश बजाओ। और ध्यान से सुने, एक प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए। अगर यहां से आप इस अगले संडे 2 लोगों को अपने साथ लेकर आए, मैं फिर कह रहा हूं, लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी आपके चर्च में। और ध्यान से सुनना, बुधवार को धारीवाल ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच, आपको बता रहा हूं ध्यान से, नेक्स्ट वीक, ये बुधवार से नेक्स्ट बुधवार आपके यहां पर मैं हीलिंग क्रूसेड करूंगा इस ब्रांच में, ऑनलाइन। किसी और ब्रांच को नहीं लूंगा, सिर्फ आप होगा वो, सिर्फ आपके लिए। बोलो हालेलुया। और ले आना अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, जो आएगा इस ब्रांच में वो हीलिंग लेकर जाएगा यीशु मसीह के। आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ब्रांच में खड़े हैं, पवित्र आत्मा इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, घुटने का दर्द जाए, टाइफाइड जाए, बवासीर जाए, अल्सर जाए, सिर का दर्द जाए, सर्वाइकल जाए, चश्मे उतर जाए, हर एक काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप में से मैं से देख रहा हूँ किसी के नाम SRG और N और P से हैं। आप नई शॉप खोलने वाले हैं, आपके घर में कोई शॉप खोलने वाला, कोई दुकान खोलने वाला है। और ध्यान से सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूँ, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे कि आप बहुत सारे लोग, कैमरा ऊपर उठाओ, शाबाश, लोगों को दिखाओ, हाथों को लाओ, शाबाश। और इसी समय हाथों को लाओ। मैं इसी समय चाहता हूं कि आप, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। हाँ, ये भाई जो बैठा है, हाँ, पास्टर, इसके सामने माइक कर, जो है चेयर पर है, हाँ, माइक करो, हाँ, माइक करो, हाँ, क्या प्रॉब्लम, इसको दिखा, व्हील चेयर पर है जो आदमी, जल्दी से फटाफट। आज मैं आपको महसूस कराऊंगा कि यीशु मसीह आपकी ब्रांच में आया हुआ है। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुल रहे हैं, अपने नेट की प्रॉब्लम ठीक करो। अगले बुधवार तक मौका दे रहा हूँ। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हेलो, जय मसीह जी। जय मसीह की। मैं 2 साल से, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनना पहले आप। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हाँ मंजी दे। मैं तेरी नहीं सुननी बेटे, तू मेरी डॉक्टर ने मेरे को 2 ओ मेरे पुत्र, तू मेरी सुन, मैं तेरी नहीं सुना। हाँ, पहले कित्थों आया तू? केड़ी जगह से आया? कौन सी जगह से आया? शेखे में, मैंने शेखे में आए हैं। गुरदासपुर से आया, बटाले से? हाँ जी, गुरदासपुर से आया, गुरदासपुर से आया। हाँ बेटे, कब से प्रॉब्लम है? क्या बोला डॉक्टर ने? कब से प्रॉब्लम है? क्या बोला डॉक्टर ने? बोला हालेलुया।
पवित्र आत्मा आपके, हाँ जी हाँ जी, शाबाश, जल्दी जल्दी। क्या बोला डॉक्टर ने, बताओ, शाबाश। सब ब्रांचों में अपनी अपनी गवाहियां ले लो, सिर्फ सबके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं। आपके नेट ठीक नहीं है, हाँ, बस अपने हाथों को उठाओ। पास्टर धर्मेंद्र अपनी ब्रांच में, राजपुरा ब्रांच, पानीपत ब्रांच और इसी समय संभाल का ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। फिरोजपुर ब्रांच और इसी समय फाजिल का ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। शमस प्रचार का टाइम है। और इसी समय धारीवाल ब्रांच और जो भी कोई ब्रांच है, इतनी ब्रांचों की नाम भी भूल गया हूँ। दुबई ब्रांच, मॉरिशस ब्रांच, हाँ हाँ दुबई को दिखाओ, दुबई और मॉरिशस ब्रांच, सब के सब इसी समय अपने हाथों को लाओ। शाबाश, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। ये ग्रे 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 जो कोट कुर्ता पजामा डाला, ग्रे ग्रे ग्रे, हाँ ग्रे, हाँ जो मैं देख रहा हूँ इसी समय होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है। हाँ जो आपने डाला, मुझे मैं सामने से देख रहा हूँ, दाढ़ी वाला भाई, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। यस, हाँ यही, इससे बात कर रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है कि बड़े सारे ब्लैक मैजिक के शिकार हो आप। आपके कामों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ड्रीम्स में, नाइट में आपके साथ कुछ कुछ होता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अब से, आज के बाद जिसने ब्लैक मैजिक किया था तेरे घर, कह रहा कि वो स्नेक टूट रहे हैं, वो बंधन टूट रहे हैं। और तू, जो लोग बोलते हैं कि तू कामयाब नहीं हो सकता, एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनेगा, परफेक्ट आशीष को देखेगा और राइट टाइम पर तीसरे महीने के बाद एक नई जॉब के साथ ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस का कारण होगा, तू आशीष का कारण होगा। बहुत सारे लोग आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। और आप जितने भी यहाँ पर खड़े हो, आपके बच्चे, आपके घर के लोगों के काम खुलने वाले हैं। आप ब्लेसिंग को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि और जो आपकी ब्रांच में काला है वो भी गोरा हो जाएगा। विश्वास कर रहे हो? क्योंकि ये जो खड़ा है ना पास्टर, ये इवेंजलिस्ट, ये काला था पहले, ये गोरा हो गया। सारे बोला हालेलुया। और इसी समय, हाँ वो बात अलग है कि बाल चले गए। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, दुबई ब्रांच में परमेश्वर जिसको मैं देख रहा हूँ, और सबको दिखाऊं इसी समय। और इसी समय मेरे प्रभु दुबई में पवित्र आत्मा इनके ऊपर अनुग्रह डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। हाँ हाँ, इधर दिखाओ, लेफ्ट साइड दुबई दुबई दुबई। एक मोटी सी बहन खड़ी है वहां पर, बुरा नहीं मानना, मोटे पतले जो भी हैं। आगे खड़ी है, ब्लू सूट डाला, आगे खड़ी है। पास्टर तेरे पास खड़ी है, इवांजलिस्ट तेरे पास खड़ी है, ब्लू सूट में और व्हाइट चुन्नी में। जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। सुन, होली स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है कि एक नए मकान, एक नए घर की आशीष परमेश्वर देने के लिए जा रहा तेरे को। बोल हालेलुया। ये घर तेरे लिए होगा, तेरे बच्चों के लिए, तेरी फैमिलियों के लिए होगा। और परमेश्वर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी, इंडिया में प्रॉपर्टी को खोलने के लिए जा रहा तेरे ऊपर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे कहा मैं तेरे ऊपर आशीर्वाद को खोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगा। आपके घर में किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, पेट में राइट साइड में दर्द होता है। आपके घर में किसी को पेट है, क्या बोल रही है, बोल रही है? किसको से बेटे? अरे तेरे, आपकी बेटी का पास्टर तेरे को किस लिए खड़ा करा है? तेरे बाल सही उड़ गए हैं। सुनो, हैं? हाँ तो जोर से बोलना। बेटी को जा, अब तेरी बेटी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। नॉर्मल ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में तेरी बेटी को। और गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। पूरी ब्रांच को ब्लेस कर परमेश्वर। दो लोगों को जाकर बता, यीशु आया हुआ है दुबई ब्रांच में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, मॉरिशस ब्रांच, सब ब्रांचें दिखाओ। शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय, और परमेश्वर आशीष आए धारीवाल ब्रांच में, मॉरिशस ब्रांच में। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घरों में परमेश्वर ब्लेसिंग खोल देते यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए, फरीदाबाद ब्रांच,
पानीपत ब्रांच, अपने चर्चों में गवाही लो और जब आप वचन को सुनेंगे आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। झारखंड ब्रांच, इसी समय उड़ीसा ब्रांच, आपके घर पर ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। सुनो, गवाहियां सुनो और 2 मिनट के अंदर इसी समय प्रचार सुनेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हाँ हाँ, मॉरिशस ब्रांच, झारखंड ब्रांच को दिखा फटाफट जल्दी से। हाँ, यस यस, जय मसीह की बाबा जी। हाँ जल्दी बोलो फटाफट। जय मसीह की बाबा जी। अरे बोल आगे। बाबा जी, इस समय की बाबा जी अलग अलग गवाही है। सभी ने कोई ना कोई दर्द से पीड़ित है, सब ये दर्द से आजाद है बाबा जी। किसी को दुष्टात्मा से आजादी मिली बाबा जी, किसी को मिरेकल मनी की आशीष मिली बाबा जी, किसी को घर की आशीष मिली बाबा जी, सबने आशीष पाई बाबा जी। तारीफ करो जोर से। देखो, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, मिरेकल मिली, घर की आशीष मिली, बहुत सारे लोगों के काम बने, लाइन लगी है। और सबको दिखा, कॉर्नर से कैमरा दिखा, अपने हाथों को उठाओ और इस समय गुड न्यूज मिलेगी। और इस समय कॉर्नर से कैमरा दिखा, शाबाश। और इसी समय कॉर्नर से मेरे को दिखाओ, शाबाश, सब लोगों को दिखाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, झारखंड ब्रांच के लिए, उड़ीसा ब्रांच, मध्य प्रदेश ब्रांच, पूना ब्रांच वाले, मुंबई ब्रांच वाले, पूना ब्रांच वाले, परमेश्वर आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हरियाणा ब्रांच, फरीदाबाद, पानीपत ब्रांच, आशीष स्वर्ग से खोलता हूं आपके पर यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु स्वर्ग से अपनी मुट्ठी खोलेगा मेरे बोलने से। प्रभु इनके ऊपर अपनी मुट्ठी खोल दे परमेश्वर, और आज से पवित्र आत्मा इनको किसी भली वस्तु की घटी ना हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ हाँ, गुड न्यूज के साथ सब लोग जोर से तारीफ करो, शाबाश। बैठ जाएं अपने स्थान पर और इसी समय प्रभु का आत्मा छुए। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से यशाया की पुस्तक पढ़ेंगे हम। और जो ऑनलाइन चर्च आज प्रचार को सुन रहे हैं, आज विश्वास करें आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके घर में आशीषें डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अगले 2 मिनट में आप चेंज हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तू चेंज हो जाएगा, तू काला है गोरा हो जाएगा, और गोरा है तो हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, कह रहा है जब तुम प्रार्थना करते हो काले को गोरा बनाना मांगते हो, गोरा को काला बनाना मांगते हो। कह रहा परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन आपको इस समय परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। जो कहोगे आज परमेश्वर आपके लिए वो बनाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ, सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे यशाया की किताब जल्दी से। हाँ, जिस प्रकार से, पहले बता कौन सा वचन है, क्या कर रही है? यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय और 10 आयत में लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, विश्वास करो। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। जिस प्रकार से वर्षा और हिम, ये गलत मैसेज आया तेरे पास, इसको पढ़ के मैं पढ़ो, शाबाश। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहां यों ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोल रही है कि परमेश्वर जब आकाश से बारिश को भेजता है तो एक एक बूंद रिजल्ट लेकर आती है। आमीन। हालेलुया। क्या लेकर आती है? रिजल्ट लेकर आती है। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर के बाइबल से जो भी कोई वचन आज निकल रहा है वो आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? जब आप वचन को सुनते हैं तो वो आपके लिए रिजल्ट लेकर आता है। कह रहे हैं कि वो भूमि में जब पड़ता है तो किसी के लिए कह रहा बीज, कह रहा खाने वाले के लिए रोटी, और बोने वाले के लिए बीज निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है? खाने वाले के लिए परमेश्वर ने आपको सैलरी दिया है, परमेश्वर ने आपको बिजनेस दिया, जॉब दिया, वो कहते हैं खाना। ये खाना है आपका। परमेश्वर ने आपको दुकान दी है, बिजनेस दिया है, घर दिया है, गाड़ी दी है, ये आपका खाना है। क्या है ये? खाना, फूड परमेश्वर ने आपको दिया है। लेकिन बीज क्या है? कह रहा है बीज है जो आपको सैलरी मिली है, तो उसका मतलब परमेश्वर ने आपको खाना इसलिए दिया है कि तुम बीज संभाल कर रखो, ताकि नेक्स्ट मंथ में आपके लिए ब्लेस आशीष आए। आमीन। आप ब्लेस्ड हो जाओ। आप बहुत सारे लोग जो है संभाल कर नहीं रखते, इसलिए उनके घरों में ब्लेसिंग नहीं आती। वो लोग बीज भी खा जाते हैं,
मतलब दान भेंट दशवांश भी खा जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ऊपर से आशीष नहीं भेजता, आकाश से वर्षा नहीं भेजता। इसलिए दाऊद और शाऊल के राज्य में 3.5 साल, एलिया के राज्य में 3.5 साल अकाल पड़ा रहा। आज बहुत सारे विश्वासी जब भेंट और दशवांश और दान में कह रहे कि हेरा फेरी करते हैं या मन निचोड़ लेते हैं नींबू की तरह कि नहीं, इतने पैसे तो मेरे को चाहिए, मेरे को जरूरत है, मैं ये दशवांश रख लेता हूँ। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए ऊपर से वर्षा नहीं आती, समझ रहे हो, इसलिए टाइम लग जाता है। आज वचन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो परमेश्वर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो ठीक करानी है कि नहीं। तो जो लोग ऑनलाइन में आज बीज बो रहे हैं, जो लोग आज इस समय तैयार हैं बीज बोने के लिए, उनके घर में ब्लेसिंग आएगी। जो मुझे इस समय ऑनलाइन चर्च में अपने मोबाइल खोलकर शेयर करेंगे आज वचन को, उनके घर में कराऊं के 2 करोड़ रुपए की ब्लेसिंग आएगी। आमीन। पास्टर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा आई एम प्रॉफिट, आमीन। जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको बोल रहे, आप नीति वचन जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने शर्त दी है। कुछ लोग बोलते हैं शर्त नहीं लगानी, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने रखा, अगर तू ये काम करे तो मैं ये आशीष तुझे दूंगा, अगर तू ये काम करे तो मैं आशीष दूंगा, अगर तू ये काम करेगा ये आशीष दूंगा। नीति वचन 3:1 से लेकर 10 तक पढ़ लेना। अगर उसमें लिखा है, कह रहा है कि अगर तू ये काम करेगा तो तेरा भला होगा, अगर दूसरा काम करेगा तो तू चंगा रहेगा, तीसरा काम करेगा तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, चौथा काम करेगा तो धन की आशीष आएगी। मैं फिर क्या कराऊं? अगर आप टास्क दे रहा हूं आपको, 2 लोगों को कह रहा है कि आप सुसमाचार सुना रहे हैं इस हफ्ते के अंदर, और अभी यहाँ पर बैठकर अपना वचन मोबाइल खोलकर शेयर कर रहे हैं 2 लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, आपके लिए एक बड़ी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। अपने भेंट अपने दशवांश देने में जो लोग कमजोर हैं, मैं कह रहा हूं उनका बैंक बैलेंस कमजोर है, आपके एटीएम के बाहर जाके लात मारनी पड़ती है, चल 12 अबे निकाल नहीं रहा, सोका निकाल, निकल नहीं रहा भाई साहब। कमजोर है, एटीएम कमजोर हो गया। आपका एटीएम कमजोर है, हमारा एटीएम कमजोर नहीं है, क्योंकि हम जो हमें देते हो आप, हम उसको देख रहे। हर संडे नई फोटो होती है, पुरानी फोटो नहीं है। हम पुरानी फोटो में नहीं लगाते भाई साहब, आप समझ रहे हैं? हम नई फोटो लगा रहे हैं, नई जगह पर जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं बच्चे। आपका जो चंदा, आपके जो पैसे, आपका दशवांश जो है, आप देख रहे हैं, आप कोई शहर ऐसा नहीं छूटा इंडिया के अंदर वहां पर ब्रांचें खुल गई हैं। आपके सहयोग से हो रही है। इसका मतलब आपने जो बीज बोया है परमेश्वर के काम में, तो क्या परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा? आपको प्रतिफल देकर रहेगा आज रात। आमीन। बिलीव करना है बस। आज आपका बोया हुआ आपकी जिंदगी में आशीष आएगी। मैं कह रहा हूं कि देखो, पूना में ब्रांच खुली, बॉम्बे में ब्रांच खुली, दिल्ली में, यूपी में, सारी जगह ब्रांचें खुली, मध्य प्रदेश और गोवा में अभी बाकी है, कर्नाटका, तमिलनाडु का नंबर लगा रहा हूं अब, केरला का। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर सारी जगह ब्रांचों को खोल रहे हैं। और आप अगले संडे से इजराइल में भी पहले ही मिनिस्ट्री होगी जो इजराइल में चर्च खोलेगी वहां पर। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं सड़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग मेरे साथ इजराइल में उद्घाटन करने जाएंगे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तैयार हैं आप? अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जो लोग अपने भेंट, अपने दान, अपने दशवांश इस समय परमेश्वर अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, अपने हाथों में पकड़ो। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग भेंट, अपने दान, दशवांश हाथ में नहीं पकड़ते इस समय, चाहे आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, घर पर बैठे हो, कोने पर भी हो, आप अपने हाथों में पकड़ो। एक बार विश्वास करना, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही एक बार किसी की क्रिसमस पर ड्यूटी लगी मेरे चर्च में, के पुलिस वालों की ड्यूटी लगी, और वहां ड्यूटी लगी तो उनको उसमें कहा गया कि क्रिसमस पर सब चर्चों में ड्यूटी लगी हुई थी कुछ साल पहले। तो समय रंधावा जी हमारे चर्च में आए थे, और वहां पर कुछ फौजी और कुछ उनके साथ कमांडो भी आए थे। तो एक पुलिस वाले ने क्या किया, सुनने के बाद उसको अच्छा लगा और उसने बीज डाल दिया। और उसने जब वो दान पेटी में बीज डाला, उसके बच्चे की 1 हफ्ते के बाद गवर्नमेंट जॉब आ गई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि इंसान जो है नहीं जानता परमेश्वर को, वो भी बीज बोना जानता है।
लेकिन अगर आप जानने के बाद आप बीज बोने में कंजूस हैं तो इसका मतलब क्या है? अकाल के दिन झेलते हैं लोग। आपको बोने में कभी कमजोर नहीं बनना। पैसा है या नहीं है, परमेश्वर मजबूरियां नहीं सुनता। आज उन लोगों के लिए आज कुछ होने वाला है। इस गवाही से मैंने आपको बताया, जो लोग अपने भेंट अपने दशमांश रेगुलर दे रहे हैं उनके लिए मिराइकल होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा दी इसी समय परमेश्वर कि आज जिन्होंने बोया इनके घर पर मिराइकल हो। ऐ नुकसान करने वाली आत्माओं जाओ, ऐ शराब देने वाली आत्माओं जाओ, ऐ इनके आशीष निकलने वाली आत्माओं जाओ। ये निकलने वाली आत्मा जो आपकी आशीषों को निकल रही है, मैं इसी समय हुक्म दे रहा हूं, छोड़ दे इनकी ब्लेसिंग को, छोड़ दे इनकी जॉब को, छोड़। बाहर आए मछली के मुंह से, मगर मुझ के मुंह से बाहर आए। योना बाहर आया, वो कॉइन बाहर आया मछली के मुंह से। मैं इसी समय कह रहा हूं तुम्हारी आशीषें बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जो इस समय दुबई से, मॉरिशस से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इसी समय मॉरिशस से, दोहा, कतर, दुबई से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहा है परमेश्वर, जो इस समय इंडिया के हर कोने से देख रहा है पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं बिहार वाले, राजस्थान वाले, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, उत्तरांचल और इसी समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र से परमेश्वर, इसी समय आसाम वाले, त्रिपुरा वाले, पवित्र आत्मा केरला, कर्नाटक, पवित्र आत्मा आज आशीष खोल दे गोवा वालों के ऊपर भी परमेश्वर, राजस्थान वालों के ऊपर भी इसी समय पवित्र आत्मा तेरा मस्सा डबल होकर वो अनॉइंटिंग जो इनका पैसा डबल करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग बोल रहे हैं जोर से बोलो कि मेरी आशीषें डबल हो रही हैं। दो लोगों से हाथ मिलाओ और उसको बताओ कि मल्टीप्लाई होऊंगा मैं आज से। बोलो मेरी आशीषें मल्टीप्लाई होगी आज से। बोलो मेरी आशीष मल्टीप्लाई होगी आज से। आमीन। होगी कि नहीं? बोलो मेरी आशीष मल्टीप्लाई होगी आज से। तैयार हैं आप? ये पवित्र आत्मा की ओर से आपके ऊपर अनुग्रह उतरेगा भी। बोलो हालेलुया। अपने अनॉइंटिंग वाटर लेकर बैठे हैं और इसी समय एक गवाही सुनेंगे और जल्दी से इसी समय हाँ कोई उठेगा नहीं, प्रार्थना करेगी पास्टर सपना आपके लिए। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर आज जो कुछ भी हमने तेरी हजूरी में लेकर आए हैं, आपके दास ने भी प्रार्थना की कि बीज बोने के लिए परमेश्वर देता है, खाने के लिए रोटी परमेश्वर देता है। उठाएं हाथों को, आंखों को बंद करें। बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी हजूरी में आया मेरे परमेश्वर, और मैं विश्वास करता खुदा ये सब तेरा दिया है मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं तो मिट्टी हूँ खुदा, सब कुछ तेरी ओर से मुझे मिलता है मेरे परमेश्वर। जितने मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं आंखों को बंद करें और पुकारें परमेश्वर को, क्योंकि वो तुम्हें पुकार रहा है, वो इस समय तुम्हारी सुनना चाहता है। जो हदिये लेकर आप खुदा की हजूरी में आए हैं, सारपत की विधवा की तरह की, खुदा आज नहीं है लेकिन फिर भी हम पहला स्थान तेरे नाम को देंगे। अगर ऐसी कोई फैमिली ऑनलाइन चर्च में यहाँ मौजूद है, उठाएं हाथों कर कहें परमेश्वर आज जो हम बोएंगे तू ग्रहण करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे बीज को तू पसंद करेगा यीशु मसीह के नाम में, और मेरा बीज अब उपजेगा यीशु मसीह के नाम में। उस पर पत्ते आएंगे यीशु मसीह के नाम में, उस पर फल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में, और हम खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरे भवन में लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तू सुन रहा है खुदा, तू मुझे देख रहा है खुदा। किसी के बीज बोने से उसका गर्भ खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में, किसी के बीज बोने से कोर्ट केस जीत रहे यीशु मसीह के नाम में, किसी के बीज बोने से आपको घर की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। खुदा कहता है मांगा जो तुझे मांगना है और मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। उठाएं हाथों को, कहे परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आया हूँ और विश्वास करता हूँ, तेरा सजदा करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ खुदा, कि जो इस बार मैं तेरे सामने लेकर आया हूँ, अगले संडे खुदा मुझे दुगना करके देना यीशु मसीह के नाम में। मेरा बीज डबल होने पाए अगली बार यीशु मसीह के नाम में। खुदा अगले संडे आऊँ तो खुदा ये 4 गुना हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उससे अगले संडे आऊँ तो ये 10 गुना हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा कहता है मैं डबल करके देने वाला परमेश्वर हूँ। जितने इस प्रकार से आज खुदा से प्रार्थना करके बोल रहे हैं, आप घर जाएंगे, आपके घर में पहले गुड न्यूज पहुंच चुकी होगी यीशु मसीह के नाम में। किसी के फोन पे मैसेजेस आएंगे यीशु मसीह के नाम में, किसी को कल मॉर्निंग फोन आएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन खुदा कहता है क्या तू तैयार है मेरे लिए खड़ा होने के लिए? क्या तू तैयार है लंगर की सेवा देने के लिए? क्या तू तैयार है चैरिटी करने के लिए? तो खुदा कहता है यदि तुम मेरे कामों के लिए निकलोगे तो मैं तुम्हारे लिए निकलूंगा यीशु मसीह के नाम में। कि खुदा की हजूरी में किया गया एक छोटे से छोटा काम भी खुदा कहता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी परमेश्वर का बेटा बेटी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा यीशु मसीह के नाम में।
लिखा भजन संहिता 121 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, क्योंकि वो पृथ्वी और आकाश का करता है। वह मेरे पांव को टलने ना देगा, मेरा रक्षक कभी ना उगेगा। यहोवा कहता है ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर आज आप डरे हुए हैं, कोर्ट केस को लेकर डरे हुए हैं, कोई आपके खिलाफ गड्ढे खोद रहा है, आपको दूर करना चाहता है, आपको नीचा गिराना चाहता है, खुदा कहता है मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जो लाबान ने किया और यहोवा ने देखा यीशु मसीह के नाम में। आज याकूब की तरह परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे डर में दाहिने हाथ से संभालूंगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे जीवन में गवाही को लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तुझे गर्भ का फल देकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। किसी को मिरेकल मनी की आशीष खुदा देने वाला यीशु मसीह के नाम में। किसी के बच्चे का सिलेक्शन होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में गुड न्यूज दस्तक देने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो यहोवा के खून खरीदे हैं, जिन पर खुदा पर जिसने विश्वास रखा है, खुदा सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन उससे एक शर्त है कि आप उसकी हजूरी में आना कंपलसरी है, प्रार्थना करना कंपलसरी है, आराधना करना कंपलसरी है, बीज बोना कंपलसरी है, उपवास रखना जरूरी है, संडे चर्च आना जरूरी है, वीरवार ऑनलाइन चर्च में आना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है। कितने लोग आज से ऐसा करना शुरू करेंगे? कितने लोग प्रार्थना करनी शुरू करेंगे? अगर कोई बीमार है ऑनलाइन चर्च में उठाएं अपने हाथों को। अगर आपके घर में कोई बीमार है उठाएं अपने हाथों को, क्योंकि आज पवित्र आत्मा, आज का जो पेज हमारा लगा है फेसबुक पे, वो डिवाइन का है। आज डिवाइन हीलिंग होने वाली है, डिवाइन हेल्पर आपके घरों में आने वाले हैं। परमेश्वर बड़े बड़े काम आज आपके जीवन में करने वाला है। आज की मीटिंग आपके जीवन को बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा कहता है तेरे मुख पर आज मैं अपना प्रकाश चमकाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं वो चेक करेंगे, जैसे ही घर पहुंचेंगे गवाहियां आपसे पहले खड़ी हो जाएंगी आके यीशु मसीह के नाम में। खुदा कहता है मुंह को खोल और मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। खुदा कहता है हिया बांध और खड़ा हो जा यीशु मसीह के नाम में। बेशक अपने तेरे खिलाफ हो, बेशक तेरे ऑफिस वाले तेरे खिलाफ हो, बेशक तेरा सगा तेरे खिलाफ हो, लेकिन लिखा जिसकी और यहोवा है वो अपनी जंग को कभी नहीं हारता यीशु मसीह के नाम में। आप जीत को जरूर देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे वचन पर मन लगा, मेरे वचन को खा, मेरे वचन को पचा, उसके बाद तू जा। आप सबसे पहले उठे, प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को पुकारें, कहें परमेश्वर आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ मेरी मदद करना, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ खुदा मेरी अगुवाई करना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ खुदा मुझे बचाना, आज मेरे बच्चों का तू ख्याल रखना, खुदा मेरे बैंक बैलेंस को तू संभालना, मेरी सीट जो ऑफिस में खुदा तेरी ओर से बचाई जाए, मेरा वीजा जो लगाने जा रहा हूँ खुदा तेरी ओर से वो लगाया जाए, खुदा मेरे घर में जो नहीं सुधरा लेकिन तू सुधारने वाला यीशु मसीह के नाम में, खुदा जो तेरी हजूरी में नहीं आता जैसे मुझे लेकर आया खुदा तुझे भी लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या आज आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? उठाएं हाथों को और हिलाएं यहोवा की हजूरी में, हिलाएं, जो चाहिए मांगे परमेश्वर से, आज वो तुम्हें देने वाला स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। हिलाएं हाथों को, बोला यहोवा मुझे देख रहा है, यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, यहोवा मेरे जीवन को बदल रहा है, यहोवा मेरे जीवन में आशीष को दे रहा है, यहोवा मेरे घर की परिस्थितियों को बदल रहा है, और वो आ रहा है चर्च आपके जीवन में, वो आ रहा है आपके परिवार में, वो आ रहा है आपके रिलेशंस में, वो आ रहा है आपके बैंक बैलेंस में, वो आ रहा है आपके शारीरिक जीवन में, वो आ रहा है आपके आत्मिक जीवन में। पुकारे यीशु आपको पुकार रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरे बेटे मेरे पास आ। अगर तुम्हें कोई छोड़कर चला गया है खुदा कहता है मैं उसे वापस लेकर आने में सामर्थी हूँ। अगर कोई बीमार है खुदा कहता है मैं चंगा करने में सामर्थी हूँ। किसी को कोढ़ है खुदा कहता है मैं शुद्ध करने में सामर्थी हूँ। कोई देख नहीं सकता खुदा कहता है मैं दिखाने में सामर्थी हूँ। कोई बोल नहीं सकता खुदा कहता है मैं महिमा कराने में सामर्थी हूँ। तो आज अगर पड़ोसी पर विश्वास कर रहे हैं छोड़ दो, घर वालों पर विश्वास कर रहे हैं छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों पे भरोसा कर रहे हैं छोड़ दो, खुदा पे भरोसा करना शुरू करो, खुदा से मांगना शुरू करो, खुदा से प्रार्थना करना शुरू करो। वो जीवन को बदलने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपको बरकत देने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, किसी को व्हील चेयर से खड़ा करने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, किसी का कोई छोड़ कर चला गया उसे वापस लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपके युद्ध को जिताने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास करते हाथों को हिलाकर प्रार्थना करें कि आज तो मेरी ही आशीष का दिन है, आज तो मेरी ही चंगाई का दिन है, आज तो मेरे ही बच्चे जीत को देखेंगे,
आज तो मेरा ही वीजा लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी ही रसोलियां जाएंगी, आज मेरा ही गर्भ आशीषित होगा खुदा। मुझे ट्विंस बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पति को सरकारी नौकरी लगेगी, मेरा बिजनेस ब्लेस होगा। बोलो 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 बोलो, पुकारो खुदा को, तुम्हारी सुनना चाहता है। आज खुदा चाहता है हाथों को उठाओ और मुझसे मांगो। कहते मांगो और दिया जाएगा। अरे ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पुकारे हाथों को उठाकर, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में है, वो तुम्हें छू रहा है। लिखा आज का वचन जो खुदा के दास के मुख से निकलेगा वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन तुम्हें चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन तुम्हारे शत्रुओं को हराएगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन तुम्हें दृढ़ करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन तुम्हारे रोगों को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन दुष्ट आत्माओं से तुम्हें आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसे करेगा जो चीखेगा, जो चिल्लाएगा, खुदा का तालियों से धन्यवाद करेगा, और जो विश्वास करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो खुदा ऐसा विश्वास दे मुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं जाति जाति के लोगों को तेरा सुसमाचार सुनाऊं, जाति जाति के लोगों को बचाऊं, उन्हें प्रॉफेट भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लेकर आऊं, और खुदा एक बड़ा प्रतिफल तेरी ओर से पाऊं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप भरोसा कर रहे हैं, आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा आज मैं 100 लोगों के पास आज के वचन को भेजूंगा, आज की मीटिंग को भेजूंगा, और अगले संडे खुदा मैं 10 लोगों को अपने साथ लेकर आऊंगा। खुदा मैं गुप्त में बीज को बोऊंगा, खुदा मैं चैरिटी के लिए निकलूंगा, मैं लंगर की सेवा के लिए निकलूंगा, मैं दरी बछाने की सेवा के लिए निकलूंगा। अरे निकलो तो सही, खुदा सिर्फ चेक कर रहा है। खुदा चाहता है मेरे बेटे बाहर आ। दानियल प्रार्थना करने वाला था, खुदा पे विश्वास करने वाला था, लेकिन उसके साथ के जहां वो काम करता था उन्होंने षड्यंत्र रचा और राजा को जाके बोल दिया कि तेरा नाम नहीं लेता, ये 3 समय प्रार्थना करता है। और क्या हुआ? शैतान ने काम किया, उसकी परीक्षा हुई और वो कहां चला गया? शेरों की गुफा में डाल दिया गया। आज आपको लगता है कर्जा नहीं उतर रहा, आपको लगता है रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही, आपको लगता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको लगता है आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो दानियल की तरह शेरों के बीच में सिर्फ प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आराधना करनी शुरू कर दो, वचन को पढ़ना शुरू कर दो, और खुदा उन शेरों के मुंह को बंद कर देगा यीशु मसीह के नाम में, और तुम्हें सही सलामत बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज तुम बाहर आना चाहते हो तो चीखो मेरे परमेश्वर के लिए, चिल्लाओ परमेश्वर के सामने, और वो तुम्हारी दुआओं को सुनेगा, तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, और वो तुम्हारे पास दौड़ा चला आएगा, तुम्हें ढूंढता हुआ, तुम्हें चाहता हुआ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, जहां भी तुम्हें लगता है तुम गिरा रहे, तुम्हें कोई वहीं खड़ा करने वाला है खुदा यीशु मसीह के नाम में। डबल आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ोतरी को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन खुदा उसे बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा उसे बढ़ाएगा जो खुदा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला है, अपने चर्च के प्रति वफादार है, अपने आत्मिक पिता के प्रति वफादार है, अपने बीज बोने में वफादार है, वचन पढ़ने में वफादार है, आराधना करने में वफादार है, तो परमेश्वर साथ साथ चलेगा, आपके साथ साथ आपके हाथ को पकड़कर चलेगा, और तुम्हें वो लाइट दिखेगी कि वो तुम्हारे संग संग चल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी वो चलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अभी तुम्हारे आंसू को पोंछता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज आत्मिक वरदान मांगो परमेश्वर से, मांगो परमेश्वर से आत्मिक वरदान, मांगो उसकी अनॉइंटिंग को। परमेश्वर तेरे नबी के द्वारा मुझे बताओ, तेरे नबी के द्वारा मुझे सिखा, तेरे नबी के द्वारा मुझे बदल दे, जैसा आकार तू मुझे देना चाहता है खुदा, आज तू वचन के द्वारा मुझे दे। किसी को वो क्या बनाना चाहता है? किसी को तलवार बनाना चाहता है, किसी को आग बनाना चाहता है, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला बनाना चाहता है, किसी को परमेश्वर बड़े बड़े कामों के लिए बीज लेकर आने वाला बनाना चाहता है। आज मांगो खुदा से जैसा तुम बनना चाहते हो, उठाओ, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आ रहा है। कोई मजाक नहीं है हमारा परमेश्वर, अरे वो आग है, लिखा है हमारा परमेश्वर आग है। जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वहां वो फायर आ जाती है यीशु मसीह के नाम में। उसका आत्मा बड़ी जोर से काम करता है यीशु मसीह के नाम में। क्या मेरे परमेश्वर के सामने हाथ उठाने के लिए तैयार हो? तो उठाए हाथों को और मांगे, खुदा वो मसा दे, खुदा आज वो आशीष दे, और वचन को भेजकर मुझे चंगा कर परमेश्वर, मेरे परिवार को बदल दे परमेश्वर, मेरी आशीषों को स्वर्ग से उंडेल दे मेरे परमेश्वर। आज हम बलवान बन जाएंगे परमेश्वर, आज हम वचन से शैतान को बांध देंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, वो बांधने के लिए तैयार है। शत्रु को हराने के लिए आत्मिक अस्त्रों को, शस्त्रों को बांध लो यीशु मसीह के नाम में। खुदा के हथियार बांध लो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो आपको जंग जिताने वाला परमेश्वर है।
आंसू में जंग जिताने वाला परमेश्वर है। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करने के लिए तैयार हैं? उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया है, वो कीमती लहू है, हम किसी के लिए एक बूंद भी नहीं बहा सकते। उसने हम पर ऐसी दया की, अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। आज आप भी सेवा के लिए निकलें, चैरिटी के लिए निकलें, टेंट की सेवा के लिए निकलें, कैमरे की सेवा देने के लिए निकलें, एलसीडी की सेवा देने के लिए निकलें, कुछ तो देने के लिए निकलें। परमेश्वर चेक कर रहा है आज आपको यीशु मसीह के नाम में। उठाए हाथों को और मांगे परमेश्वर से, उसका मस्सा आपको छू रहा है। आज का वचन आपको बदलने वाला है, आज जीवन आपका बदलने वाला है, क्योंकि जब परमेश्वर के दास आएंगे और आपका जीवन आज बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के नबी का हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं आज वो तृप्त किए जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो तेरे वचन की इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी कभी किसी भली वस्तु की घटी न रहे परमेश्वर। इनकी बंद पड़े काम खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। हर दरवाजा पवित्र आत्मा इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तेरा दरवाजा इनके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा, ये जो पहले पवित्र आत्मा जी आज तक मेरे पिता परमेश्वर जो उन्होंने मांगा, अगर किसी को नहीं मिला, आज वचन सुनने के बाद इनके घर में परमेश्वर वो ब्लेसिंग उतरे जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तेरी ओर से ब्लेसिंग उतरेगी और तू अपने लोगों को छुएगा और तू आप इनका परमेश्वर है और इन्हें महसूस कराएगा आज कि परमेश्वर यहाँ पर है। आमीन। अब इसी समय शांत होकर विश्वास करो, वो आपके आसपास है। आपको मेरी आवाज सुनने की जरूरत है, आपको सिर्फ शांत होना है। अब इसी समय शांत हो जाएं सब, कोई बात ना करे। ये मांगने का टाइम नहीं है, ये सिर्फ हॉली स्पिरिट ने मेरे को कहा महसूस करने का टाइम है। वो बिल्कुल आपको दर्शन देगा, आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब पूरे करेगा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो इनके डिले काम है आज तेरे वचन को सुनने के बाद ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपनी आंखें खोलो और महसूस करो कि परमेश्वर आपको देख रहा था अभी, क्योंकि आप ऐसी प्लेस पर आए हैं जहां से परमेश्वर आपको डायरेक्ट देखता है। चर्च वो प्लेस होता है जहां से परमेश्वर आपको डायरेक्ट देखता है। हालेलुया। वो डायरेक्ट देख रहा है, क्योंकि आज के दिन वो स्वर्ग के अंदर नहीं, आज वो चर्च के अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर बाकी दिन आपको स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन आज के दिन आपको चर्च में मिलेगा। कितनों को यकीन है? यकीन है आपको कि यकीन कराऊं अभी? सारे बोलो हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनेंगे, हम जल्दी से निकालेंगे बाइबल, खोलेंगे अपनी वो बाइबल को, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 14 पढ़ेंगे। हम सब ध्यान से सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कामों को डिले होता देखते हैं। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और उसके काम बार बार डिले हो रहे हो। आपने कोर्ट केस में बार बार आपने फाइल लगाई है जीतने के लिए, लेकिन डिले हो रहे हैं काम आपके। लोन के लिए डिले हो रहे हैं काम, लोन लेने जा रहे हो लेकिन बन नहीं रहे। बार बार आपको बैंक मैनेजर चक्कर कटा रहा क्या नहीं? आप एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी लेने के लिए जाते हैं तो आपको चक्कर काटने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर में। मैं कह रहा हूं, लेकिन हम सब लोग जब वहां से निकलते हैं किसी ऑफिसर के पास से, तो हम उसको बुरा भला बोलते हैं। कई बार हम कहते हैं कि बेवकूफ सा चक्कर कटाई जा रहा, लेकिन ये नहीं पता चक्कर कटाने वाला इंसान नहीं है, चक्कर कटाने वाला शैतान है। हालेलुया। लेकिन वो आपके चक्कर कटा रहा है, लेकिन आप चक्कर काट रहे हैं। अब्राहम भी चक्कर काट रहा था एक बच्चे के लिए, उसके बाद उसका बेटा भी इसहाक भी चक्कर काटता रहा। लेकिन अगर आप काफी समय से चक्कर काट रहे हैं, आज विश्वास करना, ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आज से आपके चक्कर बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से शैतान के चक्कर स्टार्ट होंगे और उसका सिर चकराएगा और गिर जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो शैतान तेरे को चक्कर आएंगे आज रात। कई औरतें डर रही है, ना ऐसा ना क्या राती मैनू फाड़ लेगा आके। कई औरतें डरती हैं
ये बोलते हैं कहती मैनू रोज वाजा आंदी है। अरे आप यीशु मसीह के लोग हो, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आ गई है। पिछले जो 32 दांत दिखा रहे हैं, आज तुम्हारे आस पास घर के आसपास शैतान चक्कर जो काट रहा था बंद हो गए हैं अब यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? एक आदमी जब तक सुंदर नहीं लगता जब तक वो दांत नहीं दिखाता। देखो फोटो खिंचाओ, देखो फोटो खिंचाओ, 2 कैमरामैन 3 कैमरामैन कहीं भी फोटो खिंचा लो, वो सुंदर जब तक नहीं दिखता जब तक वो अपने 32 दांत नहीं दिखाता, चाहे लटे पटे यहां गिरा लो। जब 32 दांत दिखाओगे तब आप सुंदर लगते हैं, लगते हैं कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो आपको छोटी सी तिल्ली आपके घर में आशीष दे देगा। परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष देगा आज वचन सुनने वालों को कि आपके चेहरे पे स्माइल आप बंद करेंगे लेकिन वो बार बार खुलती रहेगी। हालेलुया। विश्वास कर रहे कि नहीं? जब आपको हंसी आती है किसी के ऊपर, आप रोकने की कोशिश करते हैं, बस में चुन्नी लगा लेते हैं, लेकिन आपके घर इतनी बड़ी आशीष आएगी, आज आपकी स्माइल रुकेगी नहीं। चर्च तैयार है कि नहीं? बोलो हालेलुया। जो विश्वास कर रहे हैं आज आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। आमीन। आज बहुत सारे लोगों के काम, हो सकता है आप में से भी कोई हो जिसके काम डिले पर डिले हो रहे हो। दान चंदे बाल्टी लेकर उधर जाओ जेंट्स के बीच में। और इसी समय बहुत सारे लोगों के काम डिले पर डिले हो रहे हैं, क्योंकि और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल बताती है जब इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर उसका शोषण करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को कह के आज्ञाओं के साथ शोषण करना मतलब खिलवाड़। अरे तो वैसे ही है परमेश्वर की आज्ञा, ये तो वैसे ही बोलते रहते बादरी, वैसे ही लिखा बाइबल के अंदर। कह रहा उन लोगों के ऊपर कह रहा परमेश्वर का नूर चला जाता है। मैं कह रहा हूं कि हट जाता है परमेश्वर का नूर उनके ऊपर से, और शैतान उनके कामों में डिले पर डिले करता है, डिले पर डिले। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है इस वचन से कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं का जब शोषण कर दिया, उसके बाद कह रहे शैतान ने उनकी आशीषों को निगलना स्टार्ट कर दिया। आज हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलनी थी लेकिन निगल गया शैतान। आज हो सकता है कि आपकी कोई आशीष छिपी हुई थी, बैंक लोन आपको मिलना था इस महीने में लेकिन आपके पड़ोसी को मिल गया, निकल गया शैतान। आईलेट्स में आपको पास होना था, कोई और पास हो गया। घर में आपका नंबर था गर्भवती होने का लेकिन आपको आशीष नहीं मिली, निकल गया शैतान। आपके प्रेग्नेंट हुए लेकिन गिर गया, निकल गया शैतान। लेकिन आज अगर आपने वचन को ध्यान से सुना, शैतान चाहे जितना मर्जी निकल गया आप पर के, लेकिन आज मैं उसके पेट में मुक्का मारूंगा, बाहर निकाल के जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। ये वाला नहीं भाई साहब, आज वचन का मुक्का उसके पड़ेगा, घुसून पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? जब कोई बच्चा मुंह में रख लेता है, कितनी देर रखेगा मुंह में? जब आप उसके पेट में मुक्का मारते हो तो इसी में बाहर आती है कि नहीं? कह रहे हैं जो निकला है शैतान ने आज बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कौन लोग? कह रहे हैं जो लोग, उन लोगों के साथ ऐसा होगा उनकी आशीष बाहर निकलेगी जो अपने चरित्र में कह रहा है ईमानदार होंगे। हालेलुया। जो अपने चरित्र में बोने में आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपना टाइम देने में परमेश्वर को ईमानदार होंगे और प्रार्थना में ईमानदार होंगे। परमेश्वर आज उनके लिए कह रहा आज शैतान के मुंह से वो जो आशीषें खा चुका है, मैं कह रहा हूं वो सबूत की सबूत बाहर निकलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे स्क्रीन पर, खुदा किसकी रोटियों को डबल करेगा। जिसका चरित्र प्रार्थना करने में और बोने में ईमानदार होगा, प्रार्थना में टाइम देने में ईमानदार होगा, यहोवा उसकी रोटियों को डबल करेगा। बोलो हालेलुया। किसकी रोटियों को? करें देखो, जिसका चरित्र, आप पढ़ें स्क्रीन पर, हाँ, जिसका चरित्र प्रार्थना करने में और बीज बोने में ईमानदार होगा। हालेलुया। कह रहे हैं कि जब आप ईमानदार होते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। मैंने परमेश्वर से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा बहुत सारे लोगों की आशीषें इसलिए रुकी पड़ी हैं, इसलिए निकल गया शैतान, क्योंकि उनका चरित्र परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में ईमानदार नहीं है।
अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए ईमानदार बन जाएं, मैं कह रहा हूं कि इतिहास रचेंगे आज के बाद। आमीन। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 14 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब पहनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, कह रहे पापा हमारी गलती क्या है, परमेश्वर हमारी गलती क्या है, हमें बता हमारी आशीषें डिले क्यों हो रही हैं, हमारे घर में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन लोग नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहे कि बताना चाहता है किस बात के लिए, कह रहे इसलिए डिले हो रहे हैं उनके काम, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को अपने चरित्र में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीख नहीं रहे, ईमानदार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपने चरित्र में ईमानदारी भर ले आज, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा काम हल हो सकता है। परमेश्वर ने सांप को एक श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन ना करे तो कह रहे उस इंसान को तू चाट सकता है। आज सांप को एक श्राप मिला हुआ है और उसको श्राप मिला कि तू मिट्टी को चाटेगा। इंसान किससे बनाया गया? मिट्टी से, इसलिए वो मिट्टी को चाट रहा है। और आप कह रहे हैं आजा चाट ले, आजा चाट ले। कभी किसी को पथरियां, कभी रसोलियां, कभी सिर दर्द, कभी हेडेक, कभी कामों में रुकावट हो रही है, कोई डिले, कभी कोई, कभी कुछ, कभी कुछ। आदमियों की सैलरी को चाट रहा है। ज्यादातर मैं ये समझाऊंगा आपको, आज शैतान किसी न किसी तरीके से चाट रहा है, किसी की सैलरी को चाट रहा है, किसी की कमाई को चाट रहा है। लेकिन उसने आदमियों का पर्स भी चाटना स्टार्ट कर दिया है। आज बहुत सारी बातों में वो औरतों को भी, लेकिन औरतों को नहीं चाट सकता शैतान, क्योंकि वो खुद ही गोलगप्पे की प्लेट चाटती रहती है, उनको चाटने की जरूरत नहीं है। सारे बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आदमियों को, उनकी सैलरियों को, उनकी कमाई को, औरतों को लगता ही नहीं है कि हमें चाट रहा है शैतान। उनको रोज कह रहे कि कोई गोलगप्पे चाहिए, कभी टिंडे चाहिए, कभी कोई चाहिए, कभी कोई नई चीज चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब नुकसान हो जाता है आदमी का, तब उसको पता लगता है यार शायद मुझे कोई चाट रहा था, मेरे घर का नुकसान हो रहा है, मेरे बार बार परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आज आप फाइनेंस में तंग हो, आज रात के बाद आपके लिए बड़ा फाइनेंस खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हव्वा ने अपने चरित्र में करेंगे जब ईमानदारी नहीं रखी परमेश्वर के साथ, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को तोड़ दिया और उसने परमेश्वर के दिए हुए उस फल को खा लिया, परमेश्वर के बीज को खा लिया। एक इंसान कब प्रॉब्लम को देखता है? जब वो परमेश्वर के बीज को खा लेता है। परमेश्वर ने सारे बाग में कह रहे कि आदम की वाटिका में फल रखे, लेकिन उन फलों में एक फल था, वो बीज था परमेश्वर का, लेकिन उसने उस बीज को खा लिया। और जब उसने खा लिया, तब जब उसके चरित्र में ईमानदारी नहीं रही, जो परमेश्वर के साथ उसने कमिटमेंट किया था वो टूट गई। उसके बाद कह रहा है कि उसको परमेश्वर ने आलीशान बंगले से उठाकर कह रहा है इंसान की झोपड़ी में फेंक दिया, जो मनुष्य के हाथ बनाई हुई झोपड़ी में थी। इसलिए आज आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मेहनत करना पड़ता है, मिट्टी के मकान बनाने पड़ते हैं, फिर प्लस्तर करने पड़ते हैं और सफेदी करनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, अगर आज का वचन आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको बने बनाए तंबुओं में नहीं, बने बनाए लेंटर वाले मकान में लेकर जाएगा। आपको बनाना ना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। कह रहा संघर्ष करना ना पड़ेगा। आज रात आमीन बोलने वालों का संघर्ष खत्म हो जाएगा। कह रहा ये टीचिंग ध्यान से सुनने वालों के लिए आज फाइनेंस की तंगी भाग जाएगी। आज क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि तेरे काम डिले नहीं होंगे। अब बोलो अब तेरे लिए परमेश्वर देरी नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास आ रहा है आदम और हव्वा के ऊपर करे प्रॉब्लम्स क्यों आई, उसके कामों में डिले क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। करे परमेश्वर ने एक खाने के लिए रोटी और करे के बोने के लिए बीज दिया था। परमेश्वर ने हव्वा और आदम को खाने के लिए बाग में फल दिए थे, लेकिन और बोने के लिए एक बीज रखा था, लेकिन उसने वो भी खा लिया। आज एक इंसान के ऊपर प्रॉब्लम कब आती है? करे कि जब वो अपने चरित्र में ईमानदार नहीं होता, जब वो परमेश्वर ने उसको कमाई दिया
सैलरी दिया, जॉब दिया, ये आपका खाना था, फूड था, आपने मांगा था, परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन आपने उसका बीज, उसका दशमांश अगर खा लिया, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बिल्कुल भी करे कि वो आशीष नहीं देगा जो वो देना चाहता है। मैं मानता हूं कि आपको 90 में से 33% ऐसे ही मिल जाती है आशीष, 3% मैडम आपको पास कर देती है, ग्रेस मार्किंग मिलती है, लेकिन परमेश्वर भी आपके ऊपर ग्रेस पर ग्रेस दे जा रहा है, छुटकारे पर छुटकारे दे जा रहा है, लेकिन आपको वहां लेकर नहीं जा रहा जहां परमेश्वर ने सोच रखा है। लेकिन अगर आज आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अब वहां जाऊंगा जहां तू मुझे रखना चाहता है, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। दाऊद भेड़ बकरियां चगा रहा था, दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। आप पढ़ लेना भजन संहिता के अंदर लिखा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए पूरे बाइबल के अंदर कहा करे कि मैं ऐसे शख्स से खुश हूं, करे जो मुझे एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्तियों पर चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, जो मेरी वाचा का पालन करेगा। करे कि मुझे ऐसा मनुष्य मिल गया है, कहता कि अब मैं उसको भेड़ बकरी चगाने वाला नहीं, अब मैं उसको लकड़ी के तंबू के मकान में रहने वाला नहीं, कह रहा मैं उसको राजमहल में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आपके लिए सफर होगा राजमहल में जाने का। हो गया होगा 15 साल लग रहे होंगे, लेकिन याद रखना अगर हो सकता है आप कहीं भी गए हो, लेकिन अगर आप इस चर्च में आज वचन को सुनकर जा रहे हैं, आज फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर कि आज का वचन पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में कर डबल अनॉइंटिंग को लेकर आएगा, डबल मस्से को लेकर आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका सफर कह रहा कि वो जो 1100 किलोमीटर का होगा, 11 किलोमीटर में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। वो 40 साल में नहीं, 40 दिन में सिस्टर पर आशीष दिलाऊंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो गए नहीं चर्च? कह रहा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको एग्जांपल दे रहा हूं। अमीर कभी अमीर होने के लिए मेहनत नहीं करता। जो अमीर व्यक्ति होते हैं और गरीब जो होता है अमीर होने के लिए थे मेहनत। सिर्फ अमीर व्यक्ति क्या करता है? अमीर व्यक्ति सिर्फ विश्वास करता है और कह रहा है कि पैसा लगा देता है। समझते हैं कि नहीं? इन्वेस्टमेंट कर देता है। अगर आप विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहां पर आप विश्वास के साथ अपना बीज परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हैं। आपको जो दिया परमेश्वर ने, आप अपने फूड में से, अपने घर में से, अपने परिवार में से जो परमेश्वर की आज्ञाओं में लिखा है, कह रहा आप वो देते हैं, उसके बाद परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलना चाहता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ विश्वास करना है और बोना है। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी के लिए मिराइकल पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल होते सुना होगा आपने सुना होगा कि एक चाय वाला था, उसकी लॉटरी लग गई और उसको 10 करोड़ मिल गए। और आपने सुना हमारे मोदी साहब के लिए भी कि चाय वाले थे वो, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बन गए। आपने सुना होगा यूसुफ के बारे में कि यूसुफ बिना चप्पल के घूमता था, पोतीपर के खेत में काम करता, लेकिन लाठी लग गई एक दिन और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दे दिया। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसी आशीष आज रात आपके लिए भी आ रही है यीशु मसीह के नाम में, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए। मैंने कहा जो विश्वास नहीं करता वो गरीब रहता है। बोलो आमीन। हाँ देखो शाबाश। जो विश्वास करता है वो अमीर हो जाएगा आज रात। हाँ ये है अमीर लेने का तरीका। बोलो हालेलुया। कह रहा अमीर हमेशा जो है विश्वास करता है और किसी प्लॉट में पैसे डाल देता है। सुनने वालों के लिए ध्यान है, मैं कह रहा हूं कि जहां से होली स्पिरिट ने मुझे बोला, कह रहा बहुत सारे लोगों के जो जमीनें जो मुझे सुन रहे हैं उनके पास से सड़कें निकलेंगी, आप रिच हो जाएंगे। आमीन। आपका प्लान आएगा आपकी जमीनों के पास। अगर नहीं है आपके पास जमीन, इन्वेस्टमेंट कर दो आंख नीच कर, कहीं भी प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए, सस्ती जगह पर कर दो। थोड़े दिनों के बाद आपके आसपास से सड़कें निकलेंगी, आसपास से, किसी और के पास से नहीं निकलेंगी। चर्च परमेश्वर अपने लोगों के पास से निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। मौत सड़क करा जो आपको आशीष दिलाएगी। हालेलुया। लेकिन कह रहा मानने के लिए तैयार है कि नहीं? कह रहा भजन संहिता 78 में हम देखते हैं 78:24 के 25 में, और उसमें वहां पर लिखा इजरायलियों को खुदा ने स्वर्ग की रोटी दी। हाँ पढ़ेंगे। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मन माना भोजन दिया। सारे बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कह के इजरायलियों को स्वर्ग से रोटी दिया, स्वर्गदूतों की। एक दिन भूख लगी उनको और उनके पास खाने के लिए 3 दिनों की रोटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग का मन्ना खिलाया, स्वर्ग की ब्रेड ऊपर से डाल दी नीचे, और तो भी उनके मुंह लटके हुए थे ऐसे।
उनको परमेश्वर ने, आज बहुत सारे लोगों की सैलरी 5,000 से 10 कर दी परमेश्वर ने, तो भी उनके मुंह लटके हुए हैं, 50 कर दिए तो भी मुंह लटके हुए हैं। आज बहुत सारे लोग चर्च में मुंह लटका कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। कह रहा है कि जो मुझे रोटी दे सकता है, जो मुझे बीज दे सकता है, वो मेरी हर एक इच्छा को पूरा कर सकता है। यहाँ पर इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि बेटे, कह रहे जो जितना तुम्हें खाना है उतना उठाना, वरना बाकी कह रहे कि जेब में मत रखना, नहीं तो वो घर जाते ही सड़ जाएगा। लेकिन इजरायलियों ने सोचा कि शायद परमेश्वर हमें कल ना दे, और उन्होंने उस मन्ने को, कह रहे उस रोटियों को उठा लिया, अपने लिए भी उठा लिया, बच्चों के लिए भी उठा लिया, पति के लिए भी उठा लिया। इनफ था, बहुत था, लेकिन उन्होंने कल के लिए भी उठा लिया, परसों के लिए भी उठा लिया, और परमेश्वर को क्रोध आया। और जैसे ही वो घर लेकर गए, जितना उन्होंने खाया ठीक था, लेकिन जितना रात को रखा, किसी में बूंदी लग गई, किसी में कीड़े लग गए, किसी में प्रॉब्लम आ गई, और वो सब का सब खराब हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था खाने के लिए रोटी दूंगा, बोने के लिए बीज दूंगा। हालेलुया। वो बाकी की चीजें उनके लिए बीज था कि वो धरती पर पड़ा रहेगा और फसल तैयार होगी, लेकिन वो भी उठा कर ले गए। आज बहुत सारे लोगों के घर में, आज भी मसीह लोगों के घर में, अन्य जातियों के घर में प्रॉब्लम्स खड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो खाने को परमेश्वर से ले लेते हैं, लेकिन जब वो उनको देता है तो वो दशमांश जो उनका बीज होता है वो उसको नहीं देते। लेकिन आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं तेरे बीज में चोरी नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको कहीं से कहीं फिट करने वाला। फिट। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तू कहीं फिट होने वाला आज रात। क्यों प्रॉब्लम आई इजरायलियों के जीवन में? क्यों आई? क्योंकि वो ब्रेड को और रोटियों का भेद पहचान ना पाए। आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स तब हो सकती है जब आप ब्रेड को और रोटियों का भेद पहचान नहीं पाओगे। अगर आप ब्रेड और रोटी का भेद पहचान चुके हो कि परमेश्वर ने ब्रेड मेरे लिए और बीज परमेश्वर के लिए, हालेलुया, मुझे बोना है। अगर आप बोने वाले हो, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में से एक भी जन, कह रहे हैं कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। लिख लेना, ये 15 डेज के बाद मिराइकल मनी होगी आपके साथ। कितने लोग तैयार हैं विश्वास करने के लिए? मैं कह रहा हूं विश्वास करोगे अमीर हो जाओगे आज। आमीन बोलकर अमीर हो जाओ आज। आमीन। बोलो हालेलुया। एक आदमी आया मेरे पास काफी समय पहले और मुझे आके बोलने लगा, पापा मेरी सैलरी 5,000 है, लेकिन घर का गुजारा नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कोई नहीं, परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है। उसके बाद उसकी सैलरी 50,000 हो गई। मैं अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे चर्च में भी एक आदमी आता है, उसकी सैलरी जब मैंने प्रार्थना किया, उसकी सैलरी 1,70,000 रुपये है। हालेलुया। और शायद आया भी हो यहाँ पर। और उसी समय सुनो ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा बोलता है 5,000 से 50,000 पर गया सीधा, 50,000। और उसके बाद उसकी सैलरी 70,000 हो गई, लेकिन फिर भी मुंह लटका के आ रहा चर्च में। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि घर में कुछ बचता ही नहीं है, घर में कुछ बनता ही नहीं है, कह रहे हैं कि बरकत ही नहीं है मेरे घर में। मैंने कहा कि आज परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन मुंह लटकाना छोड़ दे। लेकिन क्यों लटक रहा उसका मुंह? परमेश्वर ने मुझे कारण बताया। परमेश्वर ने बताया क्योंकि शैतान इसकी रोटियों को खा जाता है, इसके बिजनेस को खा जाता है, इसके बच्चों को, इसकी फैमिलियों को, इसके परिवार की चीजों को खा जाता है। 2 कुरिन्थियों में क्लियर लिखा 9:10 में कि परमेश्वर तुम्हें बोने के लिए बीज और खाने के लिए रोटी देता है। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर इसलिए अमीर नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर इसलिए आपको ज्यादा बड़ा शोरूम नहीं देता, ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं देता, क्योंकि आप अपने चरित्र के अंदर ईमानदारी नहीं रखते। आज बहुत सारे लोग अगर प्रार्थना करने में ईमानदारी दिखाएं तो मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अगर देने वाले बने, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा कि 2 हफ्ते अपने लोगों को बता, क्योंकि मैं तेरी कलीसिया को बहुत रिच करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि होली स्पिरिट जब प्रचार करने के लिए बोलता है तो मैं करता हूं। अगर कोई हो ना हो, आज रात के बाद मैं रिच हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप बोलो आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हें फिर से ब्रेड और बीज देने के लिए जा रहा है। आपको चेक करने के लिए जा रहा है। आपको एक नौकरी ब्रेड बना कर देगा। आपको एक गवाही ब्रेड बनकर आएगी। आपके घर में वो फल आएगा। चर्च, आप आशीष के लिए ठहराए गए हैं, आप शराब के लिए और मुंह लटकाने के लिए नहीं ठहराए गए। आप बोलो आई एम हैप्पी।
क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा जो कहेगा आई एम हैप्पी उसके घर आज ब्रेड भी आएगा, रोटियां भी आएंगी, आज सीड भी आएगा, बीज भी आएगा, आपके लिए बोने के लिए भी आएगा। बहुत लोग चर्च में आते हैं बोलते हैं पापा हमारे पास सब कुछ है लेकिन मेरा पति मुझे 10 रुपए नहीं देता है बोने के लिए। उसकी बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके पास पैसा हो लेकिन बोने के लिए ना हो। आज परमेश्वर आपके पति को बोने के लिए भी मजबूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको देने के लिए भी मजबूर करेगा। हो सकता है आप अच्छी सैलरी पर हो, अच्छी नौकरी पर हो, लेकिन आपको 3 महीने से तनख्वाह ना मिली हो। मैं कह रहा हूं रोटियां हैं आपके पास लेकिन बीज नहीं है। आज रात के बाद ये लो सैलरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो आज, बोलो हालेलुया। कह रहा है जो आपका हक मार रहा आज रात वो घुटने